सभी कक्षा 6 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 6वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके वर्ष 2025-26 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पार्ट 1 जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति के सभी प्रश्नोत्तर आपको बताने वाले हैं। जिससे छात्रों, यदि आपको कोई सा भी आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इससे ढूंढकर लिख सकते हो, है ना, और अपने आंसर को मैच भी कर सकते हो। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि है सही विकल्प चुनकर लिखिए में कि प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक मानचित्र, है ना। इसके बाद सेतु का प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 1 2 3 4 ऑप्शन मिले हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा छात्रों यहाँ पर। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामियोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो उज्जैनी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है 5 घंटे 30 मिनट, यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो 24 घंटे में राइट आंसर है। और रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, आरेख राइट आंसर है। और पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा, तो यह भूमध्य रेखा कहलाती है, आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका जो खालिस्तान के प्रश्नोत्तर हैं, तो पहला क्वेश्चन है मानचित्रों की पुस्तक खालिस्तान कहलाती है, तो एटलस राइट आंसर है। फिर है ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग स्तर पर किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, राइट आंसर रहेगा। और किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र तो थीमेटिक कहलाएगा। ग्लोब पर एक ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है तथा मुख्य याम्योत्तर को 0 डिग्री से अंकित किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक तो खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद एफ के बाद जी भी है, जो कि है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है, राइट आंसर है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है और मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान तो दिशाओं को बताता है। और उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु ठंडी होती है, आपका राइट आंसर रहेगा। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे, है ना। तो राज्यों की सीमा जानने के लिए राजनीतिक लिख सकते हैं, बस क्या किसकी तरह किया जाएगा, राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे, है ना। राजनीतिक मानचित्र किस प्रकार की जगह राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे, एक शब्द आपको जोड़ना है। इसके बाद है क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। उत्तर आएगा नहीं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। फिर पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं भूमध्य रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हैं। फिर किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाता है, तो मानचित्र में लघु आरेख एक रेखाचित्र होता है जो मानचित्र पर दूरी को दर्शाता है। यह एक सरल रेखा होती है जो मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाती है। फिर चतुर्दश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं, तो चतुर्दश में आपकी 4 दिशाएं आ जाएंगी, उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम। 4 दिशाओं को सम्मिलित किया जाता है या फिर 4 दिशाएं होती हैं, आप सिंपली लिख सकते हो। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि यदि एक टाइम लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है। तो यदि एक टाइम लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब का वह भाग जो लैंप की रोशनी से प्रकाशित होगा उस भाग में दिन को दर्शाता है, जबकि दूसरा भाग जो प्रकाशित नहीं होता है वह रात को दर्शाता है। फिर नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कंपास एक उपकरण है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर की ओर
इंगित करती है, जिससे नाविकों को दिशा का पता लगाने में मदद मिलती है ना। तो वो जानते हैं कि हमको उत्तर की दिशा की ओर जाना है तो उत्तर को, यदि पश्चिम की जाना है तो उत्तर के विपरीत चले जाते हैं। इस प्रकार से वह दिशा का मतलब है ना जायजा लेते हैं। फिर पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो पृथ्वी के किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है ना। और भूमध्य रेखाएं से उत्तर और दक्षिण की दिशा मापी जाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। और प्रधान, यहाँ पर प्रधान है ना, प्रधान ऐसा लिखेंगे हम, थोड़ा सा मिट गया है। प्रधान मध्याह्न रेखाएं, ये नाम हल्का है, से पूर्व या पश्चिम की ओर मापी जाती हैं। तो इतना आपका उत्तर है, ए से आपको अच्छे से याद करना है। फिर मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो मानचित्र को और स्थलाकृतिक मानचित्र या ट्रोपोग्राफिक मैप के रूप में जाना जाता है। ओके। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये एक लाइन जो है, एक लाइन लिखोगे तो चल जाएगा। मेन लाइन आपकी ऊपर की है। और छात्रों थोड़ा 9वें क्वेश्चन के उत्तर में सुधार कर लीजिएगा। ये वाला आंसर जो है ये गलत है, क्योंकि देखो इसमें तो मानचित्र है और ये मानचित्र का प्रकार है। स्थलाकृतिक मानचित्र क्या है? दूसरा नाम नहीं है, ये मानचित्र का प्रकार ही है। तो मानचित्र को और किसकी जगह आ जाएगा? मानचित्र को और नक्शा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नक्शा नाम से जाना जाता है। फिर ये तो हमने देख लिया 10वां क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पर आपका लघुत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। तो 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन दिशाओं को ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग कर सकते हैं या सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा का उपयोग कर सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है ना। IST और GMI का फुल फॉर्म, तो IST का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का ग्रीनिच मीन टाइम। यदि ग्रीनिच पर दोपहर को 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर समय क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या आ जाएगा कि यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री पूर्व पर 1 बजे का समय होगा एवं 30 डिग्री पूर्व पर 2 बजे का समय होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक 15 डिग्री यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता है। यह राइट आंसर रहेगा। फिर मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो एक ऐसा आपको बगीचे का चित्र बनाना है ना, जिसका इस प्रकार से जो आकार है वो हो, है ना, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई में हो। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, पैमाना है 10 मीटर का, 1 सेंटीमीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 60 मीटर बराबर होता है 6 सेंटीमीटर। 40 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप चित्र बना दीजिएगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसकी चौड़ाई दर्शानी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 मीटर का सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 4 और 60 का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय में उत्तर रहेगा ग्रीनिच पर एक मिनट, हाँ, ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 अंश देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो छात्रों इस उत्तर को भी लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर रेखा के लगभग साथ साथ चलती है ना। और यह वह रेखा है जहाँ एक दिन समाप्त होता है और अगला दिन शुरू होता है। इस प्रकार से आप ये 2-2 लाइन भी लिख सकते हैं, तो आपको याद करने में आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन 6वां, 12 मेहर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो उत्तर रहेगा 12 मेहर एक भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे जो 6वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये लाइन आप काट भी सकते हो, है ना। इस लाइन को छोड़ देना, बाकी पूरा लिख लेना। इसके बाद और उनका जन्म उज्जैन में हुआ था जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है ना। ये आपको उत्तर लिखना है
उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाकी सब सेम रहेगा, आप अच्छे से याद कर लेना ना। संबंध कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में ही जन्म लिया। अब मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों का रूढ़ चिन्ह बनाइए। वृक्ष इस प्रकार है, फिर इसके बाद इस प्रकार, तालाब का इस प्रकार और पक्की सड़क का चिन्ह इस प्रकार रहेगा। फिर मानचित्र की प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो पहला घटक है दूरी। दूरी कैसी होती है, मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की लंबाई को लिख सकते हैं आप। दो स्थान के बीच की लंबाई को दर्शाने के लिए दूरी का उपयोग किया जाता है। फिर दिशा क्या हो जाएगा, मानचित्र पर दिशा का उपयोग स्थानों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। और प्रतीक क्या है, ये देख सकते हो। मानचित्र पर रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर, मानचित्र एक क्षेत्र का सटीक माप और पैमाने का प्रतिनिधित्व होता है। ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको इजी सा बता देते हैं, तो इसे आप मत लिखना, ये वाला कैंसिल कर दो, आपको दूसरा आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर छात्रों आप इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा, आसान रहेगा। पहला आप डाल दीजिएगा अंतर में, है ना, बीच में लाइन खींच के। मानचित्र में पहला पॉइंट, परिभाषा है उसकी, क्या माप और दिशा के अनुसार बना नक्शा मानचित्र कहलाता है, और अनुमान के आधार पर हाथ से बना चित्र रेखा चित्र कहलाता है। फिर लिखना दूसरा पॉइंट, मानचित्र सटीक होता है, रेखा चित्र अनुमानित होता है। अब मानचित्र में स्केल का उपयोग होता है, रेखा चित्र में स्केल का उपयोग नहीं होता है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो आप कि देश, राज्य, शहर आदि दिखाने में उपयोग होता है और रास्ता समझाने बताने में उपयोग होता है। तो यहाँ पर 5 अंतर है, कोई भी 3 आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा राज्यों के नाम सहित दर्शाइए। तो ये देखो मानचित्र इस प्रकार से बना है, आपको इस प्रकार से यहाँ पर नाम दर्शा देने हैं। इसके बाद है लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है, तो देखो रेलवे स्टेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहाँ पर है, ये है। तो ये आपका पश्चिमी दिशा में है ना। दिशा आपको पता होना चाहिए। उत्तर ये है आपका उत्तर ऊपर की ओर, जितने भी इस साइड हैं ये आपके पश्चिम में है, ये उत्तर में है, जितने भी नीचे हैं वो दक्षिण में है, और जितने भी इस साइड हैं वो पूर्व में है। ठीक है, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर। इसके बाद है आपका बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा में चक्कर लगाकर किस दिशा की ओर आएंगे, तो उसका उत्तर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने है। फिर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक, राजनीतिक और थेमेटिक। इसके बाद अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। यहाँ पर थेमेटिक की जगह आप देखो आर्थिक मानचित्र, संसाधन मानचित्र, है ना, मौसम मानचित्र भी लिख सकते हो। फिर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में अंतर, तो इसका ये है, आप देख लो। मानचित्र निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका उत्तर देख लो। अगले क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार डायग्राम में नाम लिखना है, ये आप देख लेना। ऊपर है देशांतर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा, दक्षिणी गोलार्ध और अक्षांश रेखा। फिर चतुर्दिश में कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं, तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम चारों दिशाएं सम्मिलित किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है। तो यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाता है तो ग्लोब का वह भाग जो लैंप की रोशनी से प्रकाशित होगा उस भाग में दिन का दर्शाता है, जबकि दूसरा भाग जो प्रकाशित नहीं होता है रात को दर्शाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी हेल्प उनको वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।